मेरे प्रिय बच्चों, मेरे सभी अमृतंश भाइयों और बहनों, कल हम चर्चा कर रहे थे कि आपका भजन और आपके श्वास, आपके मंत्र और श्वास का क्या तालमेल बैठ गया है। जिनका बैठ गया है, बहुत से तो ऐसे हैं कि वैष्णव अवस्था में आते ही मंत्र को शुरू करते ही या उसके वैष्णव अवस्था में प्रवेश करने के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही वैष्णव अवस्था से वो निकलते हैं, क्षत्रिय की तरफ जाते हैं, तो उनको ये क्रिया उनके ऊपर आ जाती है। उनका जो मंत्र है वो श्वासों में ढलना शुरू हो जाता है और यहीं से आपका योगाभ्यास भी शुरू हो जाता है, क्योंकि सांसों पे नियंत्रण, सुरा के ऊपर नियंत्रण ही योग कहलाता है। और कुछ क्षत्रिय अवस्था में आने के बाद कर पाते हैं। तो यहाँ बाबा के एक नई चीज और जुड़ेगी। आपका भजन, सांसों पे नियंत्रण अर्थात योग, और तीसरा आपका ऑरा, आपका तेज, आपका ओज। यहाँ जूं आपका भजन आगे बढ़ेगा, जूं आपके भजन की अवस्था और उच्च होती चली जाएगी, आपका ऑरा, आपका तेज या आपका ओज या आपकी वो जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं या जिसे हम प्राकृतिक शक्ति कहते हैं या जिसे यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। उससे आपके चेहरे पे तेज आना शुरू हो जाएगा और आपके विचारों में, आपके रहन सहन में, आपके खान पीन में एक बदलाव शुरू हो जाता है। वो चीज़ें जो कभी तमोगुण में आपके साथ थीं वो समाप्त होने लगती हैं, झड़ जाती हैं। आप फिर रजोगुण में आते हैं और रजोगुण के बाद यहाँ से आगे का जो सफ़र होगा ना, वो सतोगुण की तरफ ही बढ़ाएगा आपको, अर्थात देवत्व की तरफ बढ़ाएगा। इसमें यह है, इस अवस्था में मैं पहले भी एक बार शायद जिक्र कर चुका हूँ कि आपका ओज या तेज कई बार आप इतने तेजस्वी हो जाते हैं, आप इतने ओजस्वी हो जाते हैं कि आप दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तेज अपने चेहरे पे लिए घूमते रहते हैं। आपके शरीर में पूरे में तेज आ जाता है, वो आप लेते रहते हैं और इस तेज के माध्यम से आप कई बार एक ऐसी कुरीति का शिकार भी हो सकते हैं। आमतौर पे तो ये राग और द्वेष जो हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये आपके सामने विघ्नकारी तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके भजन में ये आपका ओज भी आगे चल के आपको कहीं किसी कुरीति पे ना चला दे। क्यों? कि इससे आपकी तरफ कोई भी आदमी, कोई भी औरत आकर्षित हो सकती है, आप उसके आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं और आप अपने ध्यान से इधर उधर हो सकते हैं। इसलिए यहां आपको आकर बहुत सचेत रहना है। यहां आपको जब जब आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो आप अपने इष्ट से, क्योंकि यहां आप मैं निष्काम कर्म की बात बता रहा हूं, जो ज्ञानी योग हैं, जो ध्यानी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान योग मार्ग को ले रहे हैं, जो ध्यान योग को मार्ग ले रहे हैं, जो ध्यानी लोग हैं, और जहां जो कर्म को ले रहे हैं, कर्म योग को,
या निष्काम कर्म योग को या समत्व योग को, इसको समत्व योग भी कहते हैं, उसमें और उसको ध्यान योग को, ज्ञान योग को या सांख्य योग को, ये अलग है, ये अलग है। अगर आपके पास इष्ट नहीं है, उनमें इष्ट नहीं है आपके पास, इष्ट तो है लेकिन गुरु नहीं है जो आपका पथ प्रदर्शित कर दे, वहां गुरु नहीं है। यहाँ आपके पास गुरु है। आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मेरे मालिक, मैं अटक रहा हूं, भटक रहा हूं, मुझे आप रास्ता दिखाइए, मुझे थामिए, मैं लड़खड़ा रहा हूं। क्योंकि ये एहसास तुम्हें होना शुरू हो जाएगा कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो और कहाँ तुम्हारा इस वक्त जो है ना, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि जो क्या काम कर रही है। जैसे ही आपको ये खतरा नजर आए, आप फौरन रुक जाइए वहां और अपने इष्ट से ध्यान लगा के, महाराज मुझे इस रास्ते पे जाने से बचाइए। एक तो ये बड़ा संकट है, यहाँ भयभीत हो सकते हैं, यहाँ पर रास्ता खंडित हो सकता है, आपका रास्ता अवरुद्ध हो सकता है। और दूसरा, आपके सामने ये राग द्वेष, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सारे के सारे आपका मार्ग रोकने के लिए आगे खड़े होंगे। लेकिन अपने भजन को नहीं छोड़ना है, आपने चलते रहना है। बाकी कल बात करेंगे, जो कुछ समझ में आएगा। आज भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। सबका साथ, सबका विकास।